समस्त को नमस्कार। पूर्व वीडियो आमे माने प्रथम केतोटी नेशनल इवेंट्स और आर्टिकल्स को कंप्लीट करते किंतु जो नेशनल इवेंट्स और आर्टिकल्स गुड़िक नेशनल न्यूज गुड़िक बाकी रही जाता आज आम कंप्लीट करवा वीडियो आज कौन कौन इवेंट्स और आर्टिकल्स रही चलो देखा। सन्नति साइट इंडिया फर्स्ट कमर्शियल क्रूड स्टोरेज सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम, a recommendation of a former Supreme Court judge of a permanent commission to appoint judges, new rule for birth certificate, extension of AFSPA for 6 months and about Sakhi app। तो चलो आज प्रथम आर्टिकल टी को जीवा प्रथम न्यूज टी को जीवा कौन अच्छी देखा। सन्नति द फॉरगॉटन बुद्धिस्ट साइट ऑफ कर्नाटका इज बैक इन द reckoning। Recently, the ancient Buddhist site of Sannati on the bank of Bhima River was in the news because despite being discovered during ASI excavations in 1990s, it remained neglected for many years before receiving restoration work in 2022। अर्थात ASI द्वारा 1990 मसीह एक्सकेवेट करा जाइथिला ए सन्नति साइट को एवं 2022 मसीह रिस्टोरेशन अर्थात पुनरुद्धार कार्य करा जाइथिला एवं सही समय पर्यंत अर्थात 2022 मसीहा पर्यंत को नेग्लेक्ट करी रखा जाइथिला। तो चलो तो देखिबा सन्नति साइट माने कोठी अछि केमती कोन आ विषय देखिबा ना। अबाउट सन्नति साइट, इट इज सिचुएटेड alongside the Bhima river near Kanaganahalli in Karnataka's Kalaburagi district, which offers a rich historical and cultural experience. It also boasts the Chandrala Parameswari temple, a popular attraction among the tourists। अर्थात कर्नाटक राज्यर कलाबुरागी डिस्ट्रिक्ट कनकनाहल्ली निकटस्थ भीमा रिवर कूल भीमा नदी कूल अवस्थित यही स्थली रे थिबा चंद्रला परमेश्वरी मंदिर पर्यटक मानक एक प्रमुख आकर्षण केन्द्र। की डिस्कवरीज एट दिस साइट इंक्लूड एविडेंस ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस द 3 डिस्टिंक्ट फेजेस मौर्य, ईयरली सातवाहन एंड लेटर सातवाहन, स्पैन फ्रॉम 3rd century BC टू द 3rd century AD। सन्नति साइट रे जो डिस्कवरीज मान करा जाइछि सी डिस्कवरीज मानक मध्यरु आमे एमिति किछि एविडेंस पाइछि। क्यों एविडेंस ना किछिटा शताब्दी पाखापाखि 3rd century BC ठू नहीं 3rd century AD पर्यंत जो प्रमुख 3टी डिस्टिंक्ट फेज रही मौर्य, ईयरली सातवाहन और लेटर सातवाहन ये 3टी डिस्टिंक्ट फेज रे जो डेवलपमेंट प्रोसेस सब होता जो डेवलपमेंट कार्य सब होता उन्नत धरण कार्य मान सब होता से संबंध में हमको प्रमाण ही सन्नति साइट रे मिले। The Ranamandala area of Sannati presents a unique chronological timeline from prehistoric period to early historic eras। अर्थात जदि आम सन्नति रे थिबा रणमंडल एरिया को जिबा सेठारे हमको प्रीहिस्टोरिक पीरियड रो नहीं इयरली हिस्टोरिक एरा पर्यंत अनेक गुड़िए यूनिक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन संबंधित प्रमाण मध्य मिलिबो। सही समय जो सब कार्यक्रम गुटिक होइतला प्रीहिस्टोरिक पीरियड रो इयरली हिस्टोरिक एरा पर्यंत ये जो क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन मध्य जो उन्नत धरण कार्यमान होइतला जो डेवलपमेंट सब होइतला से संबंध मध्य हमको प्रमाण मिलता है। Among the remarkable findings is an inscription in Prakrit language inscribed in Brahmi script। गोटे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स मध्य होइछि जाकि गोटे इंस्क्रिप्शन गोटे शिलालेख मिली जो शिलालेख रे ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे एवं प्राकृत लैंग्वेज रे किछि लिखा जाइछि। नोटवर्थ इज द रिकवरी ऑफ ए सिग्निफिकेंट स्टोन स्कल्पचर portraying a Mauryan emperor Ashoka surrounded by his queens and attendants with the inscription Raya Ashoka in Brahmi script, leaving no doubt about the identity of the depicted figure। आपण माने प्रथम चित्रटी जो देखुचंती आपण माने ये जो प्रथम चित्रटी देखुचंती एवं जो द्वितीय चित्रटी देखुचंती ता मध्य रे किछि संपर्क रही छे। प्रथम चित्रटी अशोक
चतुर्पार्श्व दासी वर्ग एटेंडेंट्स एवं तांकर जो क्वीन्स माने राणी माने रही मूर्ति आप देखिपुंट एवं से मूर्तिर ऊपर भाग में राय अशोक लिखा जाइए ब्राह्मी स्क्रिप्ट ताको जूम करी सेकेंड पिक्चर देखी यह हूँ गोटे प्रमुख डिस्कवरी से एरिया रे द एक्सकेवेशन ऑल्सो yielded around 60 dome slabs featuring sculptural depictions of Jataka stories, significant events in the life of Buddha, portraits of Satavahan monarchs, and unique representations of Buddhist missionaries dispatched by Ashoka to various regions of this world. अर्थात 60 पाखापाखि 60 डोम स्लेब्स मिली तृतीय चित्र आप डोम स्लेब्स देखुं राउंड सेप अच्छी डोम स्लेब्स बोली कह जाए 60 डोम स्लेब्स मिली जो थे आमको गौतम बुद्धंकर जीवनी संबंधित किसी जाना मिले अशोकों संबंध में जाना मिले अशोकों द्वारा विभिन्न धर्म प्रचारक मानू अलग अलग दिगरे पठा जाता क्या दक्षिण दिग को पठा जाता श्रीलंका को क्या उत्तर दिग को क्या पूर्व क्या पश्चिम दिग को धर्म प्रचारक मानू अशोकों द्वारा पठा जाता प्रेरण करा संबंध में जाना मिले सातवाहन मोनार्क मानक मध्य जो प्रमुख शासक माने थिले सातवाहन मोनार्क शासक मानक संबंध में आमको ये शिलालेख मानक ठारू जाना मिले मन रखु कौन कौन मिली ना आमको ये सन्नति सैट्रु 3टी डिस्टिंक्ट फेज इयरली सातवाहन लेटर सातवाहन और मौर्य साम्राज्य संबंधित जो डेवलपमेंट कार्यक्रम सब होता जो डेवलपमेंट सब होता से समय से संबंध में जाना मिले द्वितीय रणमंडल सैट्रे आमको प्री हिस्टोरिक पीरियड नहीं इयरली हिस्टोरिक एरा पर्यंत जो डेवलपमेंट सब होता से संबंध में जाना मिले एमती किसी गोटे शिलालेख मिली जो अशोक राणी एवं दास वर्ग मानकर संबंध जाना मिले से मूर्ति इनस्क्रिप्ट करा एवं ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे राय अशोक लिखा जाबार मिले तत्सहित एमती एक फाइंडिंग एमती एक शिलालेख एमती एक इनस्क्रिप्शन जो प्राकृत लैंग्वेज एवं ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे किसी लिखा जाए पाखापाखि 60 डोम स्लेब्स मिले जो डोम स्लेब्स आमको गौतम बुद्धक जीवनी केतेक मुख्य सातवाहन मोनार्क मानक विषय से समय शासक सातवाहन शासक मानक संबंधित जाना मिले अशोकों संबंध में जाना मिले एवं अशोकों द्वारा विभिन्न धर्म प्रचारक मानक जो पृथ्वीर विभिन्न स्थान को पठा जाइथिला विभिन्न दिगरे अनेक धर्म प्रचारक मानक पठा जाइथिला अशोकों द्वारा सेमानक संबंध में आमको जाना मिले एवं दक्षिण तक्षशिला कहुवा तक्षशिला यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ क्या कहुला नगवी घाटिका स्थान आपण मैंने ये जो तले जो चित्रटी देखुं बाम पार्श्व जो चित्रटी देखुं मंदिर परी दिशुचे नगावी घाटिका स्थान जहाँ दक्षिण तक्षशिला कहुए तक्षशिला ऑफ द साउथ इंडिया ताहा सन्नति सैट्रु 40 किलोमीटर दूर अवस्थित आज समय जो मॉडर्न डे यूनिवर्सिटीज मानक शिक्षादान करा छात्र मानू ठीक से समय एक मॉडर्न डे यूनिवर्सिटी थिला यही नगवी घाटिका स्थान जहाँ साउथर तक्षशिला यूनिवर्सिटी बोली कहुए आशा कर आर्टिकलटी संपूर्ण रूपे बुझीपारे एवं ये जो नगवी घाटिका स्थान जहाँ साउथर तक्षशिला कहुच्छी पाखापाखि 10वीं शताब्दी नहीं 10th सेंचुरी नहीं 12th सेंचुरी अर्थात 10वीं रु 12th शताब्दी पर्यंत कहया गले राष्ट्रकूट एवं कल्याण चालुक्य डायनास्टी समय पर्यंत यही यूनिवर्सिटी शिक्षादान करा प्रमुख शिक्षार प्रमुख केन्द्र था ये दक्षिण भारत में आमर परवर्ती आर्टिकलटी हूँ भारत में प्राकृतिक संशोधित तैल किपर भाव में संरक्षण कर निमंते भारत सरकार द्वारा किभली भाव में पदक्षेप नि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अनेक सारा पदक्षेप गोटे अनुष्ठान रही जहाँ आपण मैंने जानते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL which is a wholly owned subsidiary of the Oil Industry Development Board under the administrative control of the Ministry of Petroleum and Natural Gas. ISPRL भारत रे जेते स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मान रही तार संरक्षण दायित्व ताको दिया जायछि तार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट किए ना इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
एतिक मन रखु भारत में जिते पेट्रोलियम रिजर्व रही तार संरक्षण दायित्व दी जाए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड को। बर्तमान जो प्लानिंग करा जाए फर्स्ट कमर्शियल क्रूड स्टोरेज दुईटी फेज तार रही। फेज 1 कौन मन दे शुणु टेक्निकल रिलेटेड टिके आर्टिकल रही मन दे शुणु। फर्स्ट फेज 1 प्रथम चरण ISPRL had in the first phase built a strategic petroleum reserve in underground unlined rock cavern for storage of 5.33 million tons of crude oils at 3 locations: विशाखापट्टनम in Andhra Pradesh, Mangalore and Padur in Karnataka। भारत रे प्रथम फेज रे विशाखापट्टनम, मैंगलोर एवं पेडूर, विशाखापट्टनम अछि आंध्र प्रदेश रे, पेडूर एवं मंगलोर इन कर्नाटका, ये तीनोटी स्थान रे पाखापाखि 5.33 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल रो स्टोरेज पई अनलाइंड रॉक कैवर्न रो व्यवस्था कर दै छै। ये होछि फेज 1। फेज 2 रे हमर चंडीखोल ऑफ ओडिशा मध्ये आसुछि, किंतु पेडूर रे ही कर्नाटक रो पेडूर रे ही जो रॉक कैवर्न रे क्रूड ऑयल को संरक्षण रखा जिवो तत्सहित सिंगल म्यूरिंग पॉइंट अर्थात SPM बा सिंगल पॉइंट म्यूरिंग बोली कहा जाए विथ एसोसिएटेड ऑनशोर एंड ऑफशोर पाइपलाइन्स को मध्य एतरे इंट्रोड्यूस करा जाय छी। फेज 1 रे टेक्नोलॉजी यूज करा जाय नतला, फेज 2 रे SPM विथ ऑनशोर एंड ऑफशोर पाइपलाइन्स को व्यवहार करा जाय छी। सिंगल पॉइंट म्यूरिंग कोन आपण माने प्रथम चित्रटे देखि परतबे सिंगल पॉइंट म्यूरिंग टेक्नोलॉजी को आजे ए फेज 1 रे व्यवहार होय नतिला, फेज 2 रे व्यवहार होय छी पेडूर थारे। तो फेज 1 फेज 2 को आपण माने बुझि सारथिबे लिखा जाय छी एटी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन underground URC for storage of 5.33 million tons of crude oil at 3 locations: Visakhapatnam, Mangalore and Padur. And phase 2 commercial cum strategic petroleum reserve in underground URC with ground facilities including SPM and associated with offshore and onshore pipelines at Padur 2 at a cost of 5,514 crore. And phase 2 construction will be PPP model where private parties will design, build, finance and operate storage. phase 2 कंस्ट्रक्ट करा जिवो PPP मॉडल रे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल रे, जोंतरे प्राइवेट पार्टीज माने जो माने घरोई निवेशक से माने डिजाइन, बिल्ड, फिनांस एवं ऑपरेट करबे स्टोरेज को। वर्तमान रॉक कैवर्न्स रे ही काहे कि रखा जाय थाए ऑयल एवं LPG मानो को देखिबा तार कारण मध्ये अछि इट इज सेफ फॉर स्टोरेज। हाउ रॉक कैवर्न्स आर सेफ फॉर स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड LPG? Underground rock and salt caverns are considered the safest means for storing hydrocarbons. An oil storage rock cavern is located well below the surrounding groundwater level. Due to natural features in the rock, water percolates continuously into the cavern, preventing lighter oil from the leaking out. अर्थात केवर्न बाहर को तैल जाई परिबो नाही, संरक्षित रहबो सुरक्षित भाव रे। सेथिपई रॉक केवर्न्स सबुठारु सुरक्षित माध्यम ऑयल रो संरक्षण करबा पई। रॉक केवर्न्स माने कोन? दे आर लार्ज मैन मेड अनलाइंड अंडरग्राउंड एक्सकेवेशंस इन रॉक फॉर्मेशंस। पत्थर रे गुंफा करा जाय थे, बड़ बड़ धरणर गुंफा करा जाय थे, मैन मेड गुंफा। स्टोरेज ऑफ फ्यूल इन दिस इज ए टेक्निक originally developed in Sweden to achieve an advanced level of protection against any ammunition attack. युद्धकालीन परिस्थिति रे तैल संरक्षण करिया पई जो टेक्नोलॉजी प्रथमे स्वीडेन रे व्यवहार करा जायतिला, परवर्ती समय रे नॉर्वे, फिनलैंड, साउथ कोरिया, जापान एवं परवर्ती समय रे भारत रे मध्य को व्यवहार करा गलानी। इंडिया which meets over 85% of its oil through imports will use the strategic reserves in any emergency situation like supply disruption or war. मो कौन कहितली युद्धकालीन परिस्थिति रे भारत जो निजर 85% 85% ऑफ ऑयल जो आवश्यकता रोची हमर इंपोर्ट ही आसे ताकू संरक्षण कर रखा जाय परिबो युद्धकालीन परिस्थिति पय। At present, crude oil, which is the raw material for producing fuels like petrol and diesel, is not allowed to be exported except through state-owned Indian Oil Corporation. वर्तमान
जो क्रूड ऑयल तार एक्सपोर्ट करा जाउछि एट प्रेजेंट वर्तमान समय रे क्रूड ऑयल कौन ना पेट्रोल एवं डीजल पे रॉ मटेरियल ताकू एक्सपोर्ट करा जाउछि केवल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा कौन से अनुष्ठान को मध्य एलाउ करा जाए नहीं वर्तमान समय रे, किंतु रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को द्वारा एडनॉक को देखो ये एडनॉक अनुष्ठान सिंबल मध्य दे जाइए एबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक को परमिशन दिगला एलाउ करागला जे मंगलोर रे तांको जो लीज रे दिया जाइतबा रिजर्व रु ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फॉरेन फर्म पई उद्देश्य कोन टू गिव ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू द फॉरेन फर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड एडनॉक टू री-एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल इट हैज स्टोर्ड इन मंगलोर रिजर्व्स मंगलोर रे जो रिजर्व रही ताकू एडनॉक कंपनी को लीज रे दिया जाइए जेमिति हमर गवर्नमेंट ओड कंपनी निजर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी इंडियन ऑयल सेमती साउदी अरब गवर्नमेंट निजर कंपनी एडनॉक आ गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट होची जे अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी इज द स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इट इज द वर्ल्ड्स 12th लार्जेस्ट ऑयल कंपनी बाय प्रोडक्शन आगुरु तो परमिशन नथला भारत सरकार कर केवल परमिशन थला इंडियन ऑयल को से एक्सपोर्ट करि पारुथले किंतु वर्तमान एलाउ करा जाइछि एडनॉक को मध्य जे से माने री-एक्सपोर्ट करि परिबे तांकर जो मंगलोर रिजर्व रहिछि तय ताको री-एक्सपोर्ट करि परिबे वर्तमान एलाउ करा गला। परवर्ती आर्टिकल डी होछि सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम आपण माने जातीय राजपथ रे गमनागमन करिथांते जातीय राजपथ रे गमनागमन करबा समय टोल गेट पड़े टोल गेट रे पैसा कटे अकाउंट रु जेते दूर अतिक्रम करथिबे सेति अनुसार पैसा कटे किंतु बेले बेले एमती हुए आपण कम दूरता अतिक्रम करथिबे किंतु ताटू अधिक दूरतार पैसा देथिबे किंतु सेटा बे होबनी काहे कि ना सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को इंडिया रे इंट्रोड्यूस करा जिवो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को इंडिया रे इंट्रोड्यूस करबा द्वारा सुविधा एहा हबो कि आपण जेते दूर अतिक्रम करथिबे जातीय राजपथ रे सेति कि दूरतार पैसा आपनकर अकाउंट रे कटिबो जीपीएस जोटा कि अमेरिकन सिस्टम ताको रिप्लेस करा जिवो एवं भारत रे निजर जीएनएसएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जिवो जीएनएसएस अर्थात कोन ना ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम गाड़ी मानक फास्टैग लगे सेमती गोटे ट्रैकिंग सिस्टम लगे एवं से ट्रैकिंग सिस्टम टी सैटेलाइट सहित कनेक्टेड हम बर्तमान सैटेलाइट ट्रैक करबा आपण केते दूर अतिक्रम करछने सेतिक रही अकाउंट रे पैसा कटिबो आर चैलेंज केते रही बेनिफिट्स मध्य रही चैलेंज कौन कौन ना हाई इन्वेस्टमेंट हम एनफोर्समेंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर गठन करा हाई इन्वेस्टमेंट्स हम द्वितीय कौन डाटा प्राइवेसी कनसर्न्स तो रही आप सब ट्रैकिंग होते प्राइवेसी कनसर्न्स रही किंतु बेनिफिट्स अच्छी स्मूथर ट्रैफिक फ्लो हो पार फास्टर कम्युनिकेशन हो पार फेरियर बिलिंग हो पार ना व्हाई ना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल जी करते तार पैसा कटे तेणु बिलिंग फेयरली हुए तेणु सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम द्वारा यही सब बेनिफिट्स हमको मिल पार तो सहित चैलेंजेस रहिबा किंतु ताको हमें फेस करवा सरकार ताको फेस करने अनेक पदक्षेप ने परवर्ती आर्टिकल टी होची सजेशन दिया जाए जड़े पूर्वतन सुप्रीम कोर्ट जजेस को द्वारा ताको ना होची रोहिंटन फली नरीमान ताको द्वारा सजेशन दिया जाए जजेस मानकर अपॉइंटमेंट पई गोटे परमानेंट कमिशन गठन करा जाओ से परमानेंट कमिशन रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहिबे एवं 4 जण रिटायर्ड जजेस रहिबे ए परमानेंट कमिशन कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 रिटायर्ड जजेस कुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 इयर्स अर्थात 5 वर्ष पर्यंत से कमिशन टी कार्य करिवो वर्तमान जो 4 जण रिटायर्ड जजेस से माने केंते अपॉइंट हेबे तार मध्ये सजेशंस देइचंती 33 जण जो जजेस रहिचंती चीफ जस्टिस को व्यतीत जो अन्य 33 जण जजेस रहिचंती से माने एवं विभिन्न हाईकोर्ट बार्स एवं सुप्रीम कोर्ट बार्स कर सिलेक्टेड प्रैक्टिसिंग लॉयर्स मानकर सजेशन अनुसार 4 जण रिटायर्ड जजेस को ना अनुमोदन कर से माने से कमिशन को जिबे से कमिशन रे बसिबे 5 वर्ष में कार्य करिवे एवं जजेस मानको अपॉइंट करिवे मिस्टर नरीमन emphasized the independence of the judiciary in India as the basic structure of constitution. Independence of judiciary means what?
It means every judge can independently make decisions to resolve a case brought before his or her court fairly and impartially, and free of any undue interference from any external party. Mr. Nariman emphasized this independence of judiciary in India as a basic structure of our Constitution of India. The next article is about new rule for birth certificate. That means parents need to record religion separately for a child birth certificate. Recently, Union Ministry of Home Affairs drafted a model rules according to which father and mother of the newborn child will now have to record their religion separately while registering the birth of the child. Earlier, only the family's religion was recorded in the birth registers. This rule will also apply for adoption. आपण माने जेतेबेले बर्थ सर्टिफिकेट देखिए लिखा जाइए फॉर्म नंबर 1 बर्थ रिपोर्ट लिखा जाइए दुईटी टेबल थी गोटे पटे लिखा जाइए लीगल इनफॉरमेशन आ गोटे पटे लिखा जाइए स्टैटिस्टिकल इनफॉरमेशन. स्टैटिस्टिकल इनफॉरमेशन रिलीजन लिखा जाए आगुरी कौन था ना फैमिली रिलीजन लिखा जाता फैमिली रिलीजन बोली गोटे टेबल थी से फैमिली होल रिलीजन लिखा जाता कि उठीगला बर्तमान फादर मदर निजर सेपरेट रिलीजन लिखे फादर का रिलीजन कौन लिखा मदर का रिलीजन माँ का रिलीजन कौन लिखा बापा माँ का रिलीजन बा धर्म अलग अलग रेजिस्टर कर आधार कार्ड नंबर रेजिस्टर करा जाउ नथला. बर्तमान जो लीगल इनफॉरमेशन रे आधार कार्ड नंबर को लिखा जाए आगुरी आधार कार्ड लिखा जाउ नथला आधार कार्ड नंबर टी को आगुरी लिखा जाउ नथला बर्तमान सेटा ऐड हो गलानी. Registration of Births and Deaths Amendment Act of 2023. The birth and death database will be maintained at the national level and state level. Birth and death database टाको केंद्रीय स्तर रे एवं राज्य स्तर रे मेंटेन करा जिवो रजिस्टर करी मेंटेन करी रखा जिवो. All reported births and deaths in the country are to be digitally registered through the center's portal for civil registration system. सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कौन ना जेते सब बर्थ और डेथ रिकॉर्ड को रजिस्टर कर रखा जाए से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को मेंटेन करते हेले सब राज्य रे चीफ रजिस्ट्रार अपॉइंट हुअंती अदर रजिस्ट्रार्स मते अपॉइंट हुअंती से माने से डाटाबेस को से राज्य डाटाबेस को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट करते कोथि पई ना सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रे रजिस्टर कर रखिया पई. प्रति वर्ष जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रो जो रिपोर्ट आसे सिथरे या व्यवहृत होता है जो थ्रू आम सेक्स रेशियो एट बर्थ इन्फेंट मोर्टालिटी संबंध में आम इनफॉरमेशन पाओ प्रति वर्ष. तत्सहित सच डाटा इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स. इट आल्सो सर्व्स एज द cornerstone of public health system. Else it also allows the use of a birth certificate as a single document to update national population register. मन दे शुणु कौन सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रे एडमिशन नेबा पई मन दे शुणु कौन कहूँ तत्सहित कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे एडमिशन नेबा पई नेशनल पॉपुलेशन मन दे शुणु कौन कहूँ तत्सहित विभिन्न क्षेत्र में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को यूज करा जाए केमिति ना स्कूल रे एडमिशन करा जिवो पिला मानकर से समय रे. अच्छा बर्तमान बर्थ सर्टिफिकेट क्योंठार यूज हुए तार मध्य लिस्ट रही कोटी कोटी यूज हुए. इट अलाउज द यूज ऑफ ए बर्थ सर्टिफिकेट एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हुए जनसंख्या से रजिस्टर रे ना लिखा जाए पॉपुलेशन रजिस्टर रे जो अपडेट करा जाए से बर्थ सर्टिफिकेट यूज हुए. एडमिशन टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वोटर लिस्ट प्रिपरेशन, ड्राइविंग लाइसेंस प्रिपरेशन, देन आधार नंबर, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और अपॉइंटमेंट टू एनी गवर्नमेंट जॉब ये सब सेक्टर रे ये सब क्षेत्र रे बर्थ सर्टिफिकेट दरकार पड़ता है. मु टेबल कथा तो कही सारी स्टैटिस्टिकल इनफॉरमेशन लीगल इनफॉरमेशन आधार कार्ड नंबर कथा कहली आधार कार्ड नंबर आगे लिखा जाऊ नथिला
बर्तमान लीगल इनफॉरमेशन आधार कार्ड नंबर लिखा पड़े और स्टैटिस्टिकल इनफॉरमेशन रे फादर और मदर बापा माँ रिलीजन अलग अलग सेपरेटली लिखा पड़े आगु केवल फैमिली रिलीजन लिखा जाउथला। परवर्ती आर्टिकल टी होची आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 संबंधित आर्टिकल जो भारत सरकार को द्वारा आसाम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश केतेक अंचल एफएसपीए एक्ट को 6 मास पर्यंत एक्सटेंशन करने को योजना करागला घोषणा करागला केवल एप्रिल 1 2024 कंटिन्यू कर एक्सटेंशन टी को बर्तमान जो सब एरिया रे एक्ट टी को लागू करागला एक्सटेंड करागला से सब एरिया को डिस्टर्ब एरिया बोली घोषणा करागला डिक्लेयरिंग देम एज डिस्टर्ब्ड एरियाज with effect from April 1, 2024 unless withdrawn earlier। बर्तमान आसाम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड क्यों क्यों एरिया रे ई एक्ट टी को एक्सटेंड करा जायछि तार डिटेल मेगाजेट रे दे जायछि। 1958 रे एक्ट टी को फोर्स कोना गला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रे जोटी स्टेट गवर्नमेंट माने डिफिकल्ट फील करिवे कंट्रोल करबा पे जो जो राज्य सरकार ई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मान करे डिफिकल्टी फील करिवे स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल पे सही केस रे ई एक्ट टी को लागू करा जाय थाए। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट कोन दे जे सेक्शन 3 रे स्टेट एवं यूनियन गवर्नमेंट मानक पाखरे अधिकार अछि पावर अछि से माने नोटिफिकेशन जारी करि पारिबे ई एक्ट रो लागू करबा पई। सेक्शन 3 says about both the state and union government can issue a notification regarding the AFSPA. In section 4 about the certain special powers to the armed forces to operate in the disturbed areas। section 4 रे से जो disturbed areas मान करे जोठी एक्टिविटी लागू करा जाय से एरिया रे डिप्लॉय करा जायतबा आर्म्ड फोर्सेस मान पाखरे क्यों क्यों स्पेशल पावर्स रही से संबंध रे सेक्शन 4 रे लिखा जाय। वर्तमान सखी ऐप कौन सखी ऐप आपण माने सुनी थिबे किछि नै बहुत इजी जिनसटी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जी कि इसरो अंडर रे काम करते इसरो तने तांको अंडर रे गोटे योजना कराइतला आपण माने मधुर सुनते गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंडर इसरो डेवलप्ड ए versatile application called space borne assistant and knowledge hub for crew interaction। सखी सखीर फुल फॉर्म मध्य अछि कैपिटल लिखा छै सेति में तार फुल फॉर्म होछि स्पेस बर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन टू सपोर्ट एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग द गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन। गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन रे जो महाकाशचारी माने जीवे महाकाश को तांकरी सहित इंटरेक्शन तांकरी सुविधा पई तांकरी सपोर्ट पई बरा को सहयोग करिया पई ए ऐप टे को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंडर इसरो को द्वारा प्रस्तुत करा जायछि। आमे जून मासर मेगाजेंटर संपूर्ण नेशनल इवेंट्स को कंप्लीट करिछे एवं आगामी वीडियो बा परवर्ती वीडियो आमे इंटरनेशनल इवेंट्स मध्ये स्टार्ट करिबा। मेगाजेंटी को किनि नियंतु किमा पीडीएफ मध्ये उपलब्ध नेट रे सेत्रु पढंतु पढिले आपण माने बुझि परिबा। आज रे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।